नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप लोगों को ये लगता होगा कि मैं आकर के विरोधियों को इतनी बातें क्यों बोलता हूं। ये विरोधी लोग हैं ही नालायक। एक तो खुद कुछ काम नहीं करते हैं और मोदी जी को भी कुछ नहीं करने देते हैं। हा? मोदी जी इस वक्त अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस देश के कामों पे दे रहे हैं। कौन से काम पे? अरे यार, देश में नई संसद बनने जा रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का। वो देश का काम नहीं है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये कोरोना कौन बोल रहा है बीच में? यार, कोरोना का मोदी जी से क्या लेना देना यार। 50 बार बता दिया गया है कि ये सब राज्य सरकारों का मामला है। ये हॉस्पिटल, दवा, बेड, कर्फ्यू, लॉकडाउन, ये सब राज्य सरकारों का मामला है। राज्य सरकार अपने अपने लेवल पे देखें भाई। फिर भी बीच में खींच करके ये कोरोना वरोना मोदी जी को ले आएंगे बीच में। नालायक कहीं के। मोदी जी को जितना करना था पिछले साल सब उन्होंने कर दिया है। किया कि नहीं किया? अब हमेशा सिर्फ मोदी जी ही करे। भाई, ये जो नई संसद बनने जा रही है, ये देश के हित के लिए ही बनने जा रही है। उसी काम पे मोदी जी फोकस कर रहे हैं। क्या पुरानी संसद कैसी थी? आपने देखा होगा ना, गोल 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 गोल। तो 70 सालों से उसमें गोल 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 सब लोग भटक रहे थे। 7 साल से मोदी जी खुद भटक रहे थे। मोदी जी खुद कह रहे थे ना कि विकास 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 विकास। फिर मोदी जी को लगा कह तो रहे हैं विकास विकास, 7 साल हो गए, विकास तो मुझे खुद को नहीं दिख रहा है। तब उनको समझ में आया कि पुरानी संसद में पुरानी बातें, इसलिए नई सोच, नई संसद, नया भारत, नया विकास, ये मोदी जी देश के लिए ही सोच रहे हैं। एक बार नई संसद बन जाने दो, फिर देखना देश का क्या विकास होता है। नहीं, मान लो अगर विकास नहीं भी हुआ तब भी कम से कम लोग मोदी जी को तो याद रखेंगे ना कि ये नई संसद सदियों तक जो लोग देखेंगे बोलेंगे ना, किसने बनवाई थी? मोदी जी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? मोदी जी ने बनवाई थी। तो कम से कम मोदी जी का नाम तो होगा। और वो बेचारे फकीर आदमी, और क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना ही तो है ना कि उनका बस थोड़ा सा नाम हो जाए। वो भी विरोधियों तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। उनकी सोच को समझो। अब ये जो नई संसद बन रही है, तो बनने के बाद ये पुरानी वाली जो इतनी बड़ी संसद है, क्या खाली हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर मोदी जी उस इतनी बड़ी संसद में 5,000 बेड का, 14 ऑक्सीजन प्लांट का हॉस्पिटल बनवाएंगे। किसके लिए? मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। उनकी प्लानिंग को मतलब समझ नहीं पाओगे तुम लोग। नालायको, बस हर चीज में। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में, सारे इसेंशियल कामों को छोड़ करके सब कुछ बंद है, तो फिर ये काम कैसे चल रहा है? अगर नालायकों, इसेंशियल काम कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये मोदी जी को अब तुम लोग सिखाओगे? मोदी जी को नहीं मालूम है? मोदी जी से ज्यादा तुम लोगों को मालूम है इसेंशियल काम। नालायक कहेंगे। कुछ लोग तो नालायक ये कह रहे हैं कि ये जो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी बीच में मोदी जी का बहुत बड़ा महल भी बन रहा है। नालायको, महल करोड़ों रुपए का है? अरे महल नहीं हो, बस वो 15 एकड़ का वो साइड में एक छोटा सा झोपड़ा बनना है उनके लिए। वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं है। और वो भी मतलब किसके लिए कर रहे हैं? वो जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। कौन रहेगा उसमें? जनता के ही चहेते मोदी जी रहेंगे उस झोपड़े में। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये मोदी जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ड्रीम प्रोजेक्ट, क्या प्रॉब्लम है आपको? मतलब मोदी जी टीवी नहीं देखते हैं, मोदी जी फिल्म नहीं देखते हैं, मोदी जी ओटीटी पे कोई वेब सीरीज नहीं देखते हैं, तो क्या वो ड्रीम भी नहीं देख सकते? उनके ड्रीम से भी एक फकीर आदमी मतलब ड्रीम भी नहीं देख सकता है इस देश में?
नालायकों, मतलब जिसके मुंह में जो आता है वो बक देते हैं। कुछ नालायक विरोधी लोग तो ये कह रहे थे कि बताइए जितने करोड़ों रुपए का ये इनका जो महल झोपड़ा बन रहा है ना, इतने पैसे में पूरे देश वालों को टाइम से वैक्सीन लग जाती। अब देख रहे हैं, गुस्सा नहीं आएगा? अब बताइए, ये वैक्सीन की तुलना मोदी जी के महल मतलब झोपड़े से कर रहे हैं। वैक्सीन कितनी बड़ी होती? इतनी बड़ी होती है वैक्सीन, है? और मोदी जी का ये जो महल मतलब जो झोपड़ा है, इसको जब देखोगे ना, इतना मतलब तुम्हारी आंखें बस मुंह मत खुलवाओ। समझ में, देश में इतना कोरोना फैला हुआ है, जगह जगह पर लोगों को ऑक्सीजन, दवा, बेड और पता नहीं किस चीज की जरूरत है? विपक्षियों, विरोधियों, वहां पे जाके ध्यान नहीं दोगे जो जरूरी चीज है। मोदी जी के महल पे नजर है। एक फकीर के झोपड़े से जलते हो तुम लोग। हद हो गई यार। वैक्सीन वैक्सीन ड्रीम प्रोजेक्ट। एक तो बंदा यह कह रहा था कि बताइए इस कोरोना काल में जहां पर लोगों के घर उजड़ रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, उसी बीच में, उसी परिस्थिति में एक फकीर का करोड़ों रुपए का महल बन रहा है। यह सब याद रखा जाएगा। अबे क्या याद रखोगे विरोधियों तुम नालायकों? याद रखा जाएगा? एक फकीर के महल से जलते हो तुम लोग। याद रख लेना, याद रख लेना। और यह भी याद रखना, आएगा तो मोदी ही, समझे? फालतू बात में जलते हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बताइए पिछले साल तो वो 4-5 दिन के बीच में टीवी पे आ जाते थे, कुछ प्रवचन मतलब कुछ बोल देते थे। इस बार तो बिल्कुल ही गायब है, आ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? काम में फंसे हुए। इतनी समझ में नहीं आती बात तुम लोगों को? भाई हमने खुद अपना प्लॉट बनवाया है, मुझे पता है कि 18-18 घंटे वहां पे खड़े रहना पड़ता है, देखना पड़ता है। बालू, मोरंग, सीमेंट, एक एक बोरी पे नजर रखनी पड़ती है। उनका तो इतना बड़ा काम है। मान लो कल को 4 बोरी सीमेंट चोरी हो गई, कोई सरिया उठा के ले गया 4, है? तब तुम ही लोग चिल्लाओगे कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आज वो अगर ध्यान दे रहे हैं तो तुम लोगों को नालायकों बस मुंह मत खुलवाओ। फालतू बात करते हो तुम लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे टाइम पे मोदी जी को देश को एड्रेस करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया आज तक। अबे तो नालायकों, एड्रेस कर रहे हो, तैयार हो रहा है नया एड्रेस है। एक बार तैयार हो जाएगा तो सबको बुलाएंगे। ये जितनी अंजना, दीमक, अर्नब, अमीश, चित्रा है, ये सब आएंगे और गृह प्रवेश भी हो जाएगा और लगे हाथ वो एड्रेस भी कर देंगे और नया एड्रेस दे भी देंगे। अबे तुम लोगों से नालायकों, विरोधियों, तुम लोगों से अच्छे तो ये न्यूज चैनल वाले हैं। कम से कम ये मोदी जी का इतना ख्याल तो रखते हैं, उनको परेशान तो नहीं करते हैं। तुम लोग ये नहीं किया, वो नहीं किया। न्यूज वालों को देखो, सिर्फ वही बातें पूछते हैं जो उन्होंने किया है। जो नहीं किया है उन्होंने, वो क्यों पूछे? न्यूज चैनल वालों को देखो, कभी भी मतलब की बात नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये सारे लोग अर्नब, दीमक, चित्रा, चौरसिया, ये फलाने डिमाके, जितने भी अमीश, अंजना, ये लोग मतलबी नहीं है जो मतलब की बात करें, समझे? रवीश की तरह मतलबी नहीं है ये लोग। यार एक देश का आदमी देश के लिए इतना काम कर रहा है, लेकिन विरोधियों को वो बर्दाश्त ही नहीं है। मोदी जी, आप ये जो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो पार्लियामेंट है, और साथ में आपका जो भी 15-20 एकड़ का जो भी छोटा सा जो, आप ये सब काम करते रहिए, यही विकास है। और आने वाले टाइम पे इतिहास में यही याद रखा जाएगा कि हिंदुस्तान में एक तरफ इतनी महामारी, परेशानी, तकलीफ फैली हुई थी, फिर भी एक योद्धा ऐसा था जो उसके बीच में
इतनी शानदार यादगार इमारत बनवा करके गया। ऐसे मुसीबत के समय में, समस्याओं के समय में जो चीज बनाई जाती है, की जाती है, इतिहास हमेशा वही याद रखता है। तो मोदी जी, आप ये विरोधियों के चक्कर में मत पड़िए, ये तो नालायक हैं, विरोध करने के लिए बैठे रहते हैं। मोदी जी, आप आराम से अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी 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 आएगा तो मोदी लिख के ले लो विरोधियों। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।